हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th पास करने के बाद आगे चल के आप इंडियन एयरफोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वैसे तो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के कई सारे रास्ते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको उन्हीं रास्तों में से एक रास्ते के बारे में बताने वाले हैं कि एनडीए के थ्रू आप एयरफोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों एनडीए जिसके द्वारा कई सारे भारतीय सेनाओं में यानी कि भारतीय जल सेना, थल सेना और वायु सेना में आपकी भर्ती की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि एनडीए के थ्रू आप एयरफोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, जो एग्जाम कराया जाता है उसका सिलेबस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, इंटरव्यू में क्या कराया जाता है, कितनी आपको सैलरी मिलती है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि करियर से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो आपको मिलती रहती है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने भी अपना 12th पास कर लिया है और आगे चल के आप एनडीए के थ्रू एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, आइए बात कर लेते हैं। दोस्तों आपने 12th पास कर लिया है तो एनडीए में अगर आप एयरफोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए 12th पास होना चाहिए और 12th में पीसीएम यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट आपका कंपलसरी होता है और कम से कम 50% मार्क भी आपका 12th में होना चाहिए। इसके साथ साथ जो आपकी उम्र होनी चाहिए वो 17 से 19 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा कि एनडीए एग्जाम को देने के लिए आपकी जो उम्र निर्धारित की गई है वो 17 से 19 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और हाइट आपकी बात करें तो 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। सिलेबस क्या होगा इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आइए बात करते हैं कि 12th से लेके एनडीए के थ्रू आप कैसे ज्वाइन हो सकते हैं एयरफोर्स में। इसके लिए सबसे पहले जैसे कि पहले बताया कि आपका 12th पास होना चाहिए, 12th आपका पीसीएम से होना चाहिए, कम से कम 50% मार्क होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको एनडीए एग्जाम के लिए अप्लाई करना होता है। जैसे ही आप अपना 12th पास कर लेते हैं पीसीएम सब्जेक्ट से, इसके बाद समय समय पर एनडीए एग्जाम की आपके लिए वैकेंसी निकाली जाती है जिसके लिए आपको अप्लाई करना होता है। इसके बाद सबसे पहले कराया जाएगा आपका इसके एग्ज़ाम को कराया जाएगा जिसमें आपके 2 पेपर कराए जाएंगे। एनडीए एग्जाम में आपके 2 पेपर होंगे, उसके सिलेबस के बारे में हम आगे बात करेंगे। दोनों ही एग्जाम को क्लियर करने के बाद आपका कराया जाएगा एसएसबी इंटरव्यू, जो आपका होता है 5 दिन का। 5 दिन के आपके इंटरव्यू आपको अगर आप क्लियर कर लेते हैं जिसमें आपकी फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, ग्रुप डिस्कशंस और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ आपको बात करते हैं इसमें क्या क्या कराया जाएगा एसएसबी इंटरव्यू में। तो आपका कराया जाएगा फिजिकल टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू आपका लिया जाता है। इसके बाद डॉक्यूमेंटर आपका वेरिफिकेशन होता है, इसमें मेडिकल टेस्ट होता है। तो 5 दिन अलग अलग प्रोसेस आपका वहाँ पे किया जाता है। आपको पूरी तरह से आपका इंटरव्यू लिया जाता है। इसके बाद आपका बनाया जाता है मेरिट लिस्ट के हिसाब से ही आपको वहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है। मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपका अच्छा मार्क वहाँ पे आना चाहिए। इसके बाद आपको भेज दिया जाता है ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग आपको जो होता है, ट्रेनिंग और पढ़ाई आपकी साथ साथ चलती है, जो कि आपके 3 साल आपके वहाँ पे ट्रेनिंग और पढ़ाई आपको पूरा करना होता है। इसके बाद आप एयरफोर्स में एक ऑफिसर रैंक को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। 12th पास कर ले, एनडीए एग्जाम को क्लियर कर ले, एसएसबी इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद मेरिट लिस्ट आपको क्लियर होता है। इसके बाद आपको इंटरव्यू पे भेज दिया जाता है, ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है। 3 साल की ट्रेनिंग को पूरा करके आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं एनडीए के थ्रू। अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका सिलेबस क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि हमने पहले बताया कि जो आपका रिटन एग्जाम कराया जाता है उसमें आपके कराए जाते हैं 2 पेपर। जो पहला पेपर होता है उसमें होते हैं आपके 300 मार्क के और दूसरा पेपर होता है आपका 600 मार्क का। सबसे जो पहला पेपर होता है उसकी बात करेंगे पहले पेपर के लिए। तो पहला जो पेपर होता है वो होता है आपका मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स की बात करें तो इससे आपके पूछे जाएंगे 300 मार्क के आपका जो पेपर होगा और इसके लिए आपको दिए जाएंगे 2.5 घंटे का आपको समय। ठीक है, इस प्रकार से होगा आपका पहला पेपर। पहले पेपर की बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर की बात करें तो 120 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। 120 क्वेश्चन इसमें आपके रहते हैं। सेकेंड आता है जो आपका सेकेंड पेपर होता है वो होता है आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट। इससे पूछे जाते हैं आपके 600 मार्क के पेपर ये होता है और इसके भी आपको 2.5 घंटे का ही आपको समय दिया जाता है। ठीक है, 2.5 घंटे का इसके लिए भी आपको समय दिया जाता है। इसमें आपके 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक पेपर के लिए आपको 3 मार्क यहाँ पे मैक्सिमम दिया जाता है। अब इसके बाद लास्ट में आपका कराया जाता है जो एसएसबी इंटरव्यू होता है उसकी मार्क की बात कर लेते हैं। तो एसएसबी इंटरव्यू का जो मार्क होता है वो होता है आपका 900 मार्क का, यानी कि जो रिटन एग्जाम होता है उसका टोटल मार्क होता है 900 मार्क और ये होता है आपका 900 मार्क। तो दोनों ही इस प्रकार से आपका होता है कुछ सिलेबस। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे इसके सिलेबस के बारे में। दोस्तों अब बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा अगर आप इंडियन
अगर आप एनडीए के थ्रू अगर आप इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद सैलरी कितनी मिलती है। सैलरी की बात करें तो ट्रेनिंग में अगर बात करें सैलरी की, तो ट्रेनिंग के दौरान ही आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। ट्रेनिंग में आपको दिया जाता है 14,600 रुपये, और आपकी जैसे ही ट्रेनिंग को ख़त्म हो जाती है इसके बाद 33,100 रुपये आपको पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी की हम बात कर रहे हैं आपको दिया जाता है। और आगे चल के जैसे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता है 50,000, इसके बाद आपकी सैलरी ऐसे ऐसे बढ़ती रहती है। दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि 12th पास करने के बाद एनडीए के थ्रू आप कैसे एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, क्या होता है पूरा प्रोसेस, इसके बारे में हमने डिटेल्स में बात कर लिया, सिलेबस के बारे में, सैलरी के बारे में। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।